हमारे हाथों की रेखाएं बताती हैं कि हमारे नसीब में क्या है और क्या नहीं। तो अपने हाथों की रेखाओं के अनुसार इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सामुद्रिक शास्त्र भविष्य देखने का एक प्राचीन विज्ञान है। विष्णु पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार ये शास्त्र मां लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को सुनाया था और समुद्र देवता ने उसे सुनकर इस शास्त्र का प्रसार किया था। इसीलिए इस शास्त्र को सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं। हाथों की रेखाओं, लकीरों, पर्वतों और नाखून की बनावट, विभिन्न निशानों के गहन अध्ययन और अभ्यास से इस विद्या का विकास हुआ है। सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के तिल और निशानों का बहुत ही अत्यधिक महत्व है। इस तरह हाथों में विभिन्न रेखाएं जैसे भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, मंगल रेखा, इन सभी रेखाओं के अलावा विभिन्न चिन्ह जैसे शंकर चिन्ह, मंदिर, स्वास्तिक, त्रिशूल, ध्वज, पर्वत इत्यादि और हाथ का आकार, हाथ का रंग इत्यादि के अध्ययन में मनुष्य के भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इन सभी के बारे में मनुष्य के स्वभाव और व्यक्तित्व का भी पता चलता है। यहाँ तक कि उंगलियां और हथेलियों की लंबाई, उनका आकार तथा नाखूनों पर पाए जाने वाले कौन से भी व्यक्ति के शारीरिक स्थिति और उसके भविष्य का पता चलता है। आज के वीडियो में हम हथेली पर पाए जाने वाले कुछ ऐसे विभिन्न चिन्ह जो कि छोटी छोटी रेखाओं से मिलकर हथेली पर किसी विशेष प्रकार के चिन्ह या विशेष प्रकार के लाभ के बारे में बताते हैं, उन सभी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इन सभी के जानकारी और महत्व को देखेंगे। साथ ही हमारे नाखूनों पर जो अर्धचंद्राकार आकृति होती है उसका अर्थ भी समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हथेली पर बने कोण के बारे में। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आगे जो भी वीडियो होंगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगी और उसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं पहला, जिन लोगों की हथेलियों पर शंकर का चिन्ह होता है वह निश्चित रूप से धनवान बनते हैं। ऐसे लोगों का जीवन में धन धान्य की कभी कोई कमी महसूस नहीं होती है। इनका स्वभाव दृढ़ और निश्चयी होता है। आपके हाथ में कौन सा निशान है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरा, इसी तरह हथेली पर मछली जैसा चिन्ह भी सौभाग्य और ऐश्वर्य का प्रतीक होता है। कुछ लोगों में हथेली पर ऐसा बचपन से ही होता है और कुछ लोगों में ये निशान आधी उम्र बीत जाने के बाद बनता है। ऐसा निशान बन जाता है और उनके भाग्य खुल जाते हैं। तीसरा, जिन लोगों की हथेली पर मंदिर के जैसा चिन्ह बनता है वह हमेशा समाज में मान सम्मान एवं कीर्ति पाते हैं। ऐसे लोग बैठते एक जगह पर हैं लेकिन जानकारी आसपास बैठे सभी लोगों की रखते हैं। इसलिए जब भी कोई मुश्किल में होता है तो सलाह मांगने के लिए सबसे पहले उन्हीं के पास आता है, क्योंकि ये लोग बुद्धिमान होने के साथ साथ अच्छे मार्गदर्शक भी होते हैं। चौथा, चरित्रवान और धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों की हथेली पर ध्वज का चिन्ह बना होता है। स्वास्तिक का चिन्ह भी शुभता का और दयालुता और सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। तो आप भी अपने हाथ पर देखिए कि कौन सा निशान बना हुआ है। पांचवा, भाला, त्रिशूल जैसे चिन्ह बहादुर और वीर मनुष्य के हाथ में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हथेली पर पाए जाने वाले पर्वत के निशान के बारे में। पहली बात, हमारी कुंडली में जिस ग्रह की स्थिति मजबूत और शुभ होती है उसे ग्रह के पर्वत की ऊंचाई भी अत्यधिक होती है। उसे पर्वत पर कुछ शुभ चिन्ह बने होते हैं। उसी उंगली की लंबाई भी बाकी उंगलियों की अपेक्षा अत्यधिक होती है। यदि किसी व्यक्ति की अनामिका उंगली बड़ी होती है उसके रवि पर्वत की ऊंचाई भी अत्यधिक ही होगी। इसलिए आप अपने हाथ के अंदर पर्वत का निशान देखने के लिए अपने हाथों की उंगलियों को ध्यान से देखिएगा। जो जितनी लंबी होगी उसी के अनुसार पर्वत का निशान होगा, उसी पर शुभ चिन्ह होगा। ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध और गुणवान होता है। दूसरी बात,
जिन लोगों की हथेली पर शनि पर्वत की ऊंचाई अधिक होती है वे मेहनती, अनुशासन प्रिय, यथार्थवादी होते हैं। अगर गुरु पर्वत की ऊंचाई अधिक हो तो उस व्यक्ति को राजनीति, नौकरी, व्यवसाय में सफलता मिलती है। अगर शुक्र पर्वत की ऊंचाई अत्यधिक होगी तो वह व्यक्ति संगीत एवं कला के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करता है। बुध के प्रभाव वाले व्यक्ति बौद्धिक क्षेत्र में प्रगति करते हैं और मंगल के प्रभाव वाले व्यक्ति प्रशासनिक सेवा में जाते हैं। अब जानते हैं नाखूनों के बारे में। नाखूनों की स्थिति क्या बताती है? अगर आपके नाखूनों में अर्धचंद्राकार का अर्थ होता है, ये आकृति हर एक मनुष्य के उंगली में पाई जाती है, इसलिए इसका अलग अलग महत्व होता है। पहला, ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार नाखून पर सफेद रंग की अर्धचंद्राकार आकृति होती है, वह बहुत ही शुभ मानी जाती है। अनामिका उंगली के नाखून पर यदि अर्धचंद्राकार बनता है तो उस व्यक्ति को समाज में मान सम्मान मिलता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलती है और कोई ना कोई बड़ा पुरस्कार मिलने की संभावनाएं भी होती हैं। तो आप भी अपनी उंगलियों का निशान देखिए और बताइए कि कौन सी उंगली पर कौन सा निशान है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरी बात, जिन लोगों की मध्यमा उंगली के नाखून पर अर्धचंद्र बनता है तो वह व्यक्ति व्यापार व्यवसाय में प्रगति करता है, खासकर मशीनों से संबंधित व्यवसाय में तरक्की करता है। ये उंगली शनि की मानी जाती है। तीसरा, जिन लोगों की तर्जनी के नाखून पर अर्धचंद्राकार बनता है तो उस व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, व्यापार व्यवसाय और नौकरी में भी तरक्की मिलती है। चौथा, इसी तरह अगर अंगूठे के नाखून पर अर्धचंद्राकार का निशान बनता है तो वह व्यक्ति बुद्धिमान और लीडर बनने की क्षमता रखता है। ऐसे लोग आगे चलकर अच्छे वक्ता बनते हैं और दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। पांचवा, अगर किसी व्यक्ति की सबसे छोटी उंगली के नाखून पर अर्धचंद्राकार की आकृति बनती है तो वह भी शुभ मानी गई है। ऐसा व्यक्ति जीवन की हर परेशानियों से बड़े ही आसानी से निकल जाता है और साथ ही इनका भाग्य भी बहुत ही बलवान होता है। इन्हें जीवन में दुख कम ही मिलता है। छठा, जिस व्यक्ति की सभी उंगलियों के नाखून पर अर्धचंद्राकार होता है और यदि उसकी उंगलियां लंबी होती हैं तो ऐसे व्यक्ति जीवन में संघर्ष करके और जीवन की सभी कठिनाइयों को अपने बल पर पार करके आगे बढ़ने का साहस रखते हैं और अपनी क्षमता को सिद्ध करते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की ही सोचते हैं और कुछ ना कुछ अलग कर सबसे बढ़ चढ़कर करके दिखाते हैं। सातवां, जिन लोगों के किसी भी नाखून पर अर्धचंद्राकार का आकार ही नहीं बनता तो ऐसे व्यक्ति क्रोधी स्वभाव के होते हैं। उन्हें बात बात पर क्रोध ज्यादा आता है, किंतु उनके साथ ही ये बहुत ही समझदार, विचारशील, बुद्धि कौशल होते हैं। इन्हें जीवन में सफलता पाने के लिए अत्यधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो दोस्तों, आपको भी नाखूनों पर अर्धचंद्राकार बनता है तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।